एपिसोड 25 में हम देखते हैं दा के डैड किसी से मास्टर बोल के बात कर रहा होता है। वो उसको बताता है कि सियाओ ने उसको स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, क्या वो उसके साथ कुछ जबरदस्ती करे। जब बात सुनकर वो आदमी कहता है कि उसके साथ कुछ भी गलत मत करना, लेकिन स्वॉर्ड के बारे में उससे कैसे भी करके पता करो। अब दा के डैड सियाओ के पास आते हैं और पूछते हैं बताओ स्वॉर्ड कहाँ है, लेकिन सियाओ मना कर देती है। तभी बाहर साविन को हम देखते हैं जो यहाँ पे कंप्लेन करने आया था कि सियाओ ने उसको किडनैप किया था, लेकिन दा के डैड ने उसको ले आया है, जिस वजह से साविन ने सियाओ को कुछ भी सजा नहीं दे पाया, क्योंकि उसको हक है सियाओ को सजा देने के लिए। जो बात सुनकर बाकी सब भी साविन का ही साइड लेते हैं। दरअसल ये सब दुआन का प्लान था ताकि वो लोग सियाओ को बचा सके। दा के डैड कहते हैं ठीक है मैं सियाओ को मार डालूंगा ताकि तुम्हें इंसाफ मिले। साविन कहता है नहीं, मुझे पहले उसको देखना है। उसके बाद वो सियाओ को बाहर बुलाता है। हम देखते हैं उसके बाहर आते ही साविन सबके सामने ये बोलने लग जाता है कि सियाओ ने कुछ भी गलत नहीं किया था, अगर सियाओ नहीं होती तो आज वो जिंदा नहीं होता। जो बात सुनकर बाकी सब भी सियाओ की साइड लेने लगते हैं। हम देखते हैं दा के डैड इससे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ही तो पहले बोला था कि सियाओ ने ही तुमको किडनैप किया था। ऐसा बोलकर वो उसको एक टेस्टिमोनी दिखाते हैं, जो देखकर साविन कहता है मुझे तो याद भी नहीं है कि ये कब लिया गया था। हम देखते हैं दा के डैड कुछ भी मान नहीं रहे थे और सियाओ को सजा देने के बारे में सोच रहे होते हैं। जब बात सुनकर वो लोग मना करते हैं तो वो कहता है अगर कोई दूसरा विटनेस होगा तो अगर वो बोलेगा तो तब जाके मैं मानूंगा कि सियाओ निर्दोष है। हम देखते हैं तभी वहाँ पे दुआन आता है, जिसे देखकर दा के डैड कहते हैं अच्छा तो तुम सारे मिले हुए हो सियाओ को बचाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई और चाहिए। ऐसा बोलते ही वहाँ पे जेंग आता है, जिसे देखकर वो लोग पूछते हैं तुम कौन हो, तो वो कहता है मैं डिवाइन प्लेस का एक प्रीस्ट हूँ और मैंने देखा है कि सियाओ की कोई गलती नहीं है। जेंग ये भी कहता है कि मैं ब्लड सेक्टर का गार्डियन हूँ। जो बात सुनकर वो लोग कहते हैं अच्छा तो तुम्हारे पास क्या सबूत है, तो वो उनको कुछ प्लेट दिखाता है, जिसे देखकर वो लोग मान जाते हैं और आखिरकार सियाओ को निर्दोष साबित कर दिया जाता है, जिससे कि सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सियाओ उससे कहती है एक बार फिर तुमने मेरी जान बचाई है। जो सुनकर दुआन और ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। हम देखते हैं सियाओ के डैड का रेस्टोरेंट भी वापस कर दिया जाता है और उनका घर भी, जहाँ पे दुआन और जेंग थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सियाओ आकर कहती है जल्दी से चलो खाना खाने के लिए, तो वो दोनों ही एक दूसरे को पहले तुम बोलने लग जाते हैं और एक साथ ही बोलते हैं ठीक है हम दोनों एक साथ ही चलते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों अंदर आते हैं, लेकिन जेंग दौड़ते हुए जाकर सियाओ के पास बैठ जाता है, जो देखकर दुआन को बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा था। उसको ये हजम ही नहीं हो रहा था कि सियाओ उसके अलावा किसी और को इतना इम्पोर्टेंट दे रही है। हम देखते हैं जेंग कहता है मैं यहाँ पे कुछ दिन रहना चाहता हूँ। जो बात सुनकर दुआन कहता है यहाँ पे तुम कैसे रुक सकते हो, यहाँ पे एक लड़की है, तुम एक काम करो मेरे घर पे मेरे साथ रहना। जेंग कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ, मैं सियाओ के पास ही रुकना चाहता हूँ। जो बात सुनकर सियाओ के डैड कहते हैं ठीक है आप यहाँ पे रुक सकते हो, क्योंकि आपने मेरी बेटी की जान बचाई थी। बेचारा दुआन बहुत कोशिश करता है कि वो जेंग को यहाँ पे रुकने ना दे, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाता है। अब सियाओ से बात करते टाइम उसे पता चलता है कि जेंग ही वो आदमी था जो हमेशा उसकी बुरे वक्त में साथ दिया था, और सीलिंग में भी वो दोनों एक साथ थे। जो बात सुनकर दुआन को और ज्यादा बुरा लगता है कि वो सही टाइम में सियाओ के साथ नहीं था। दुआन के वहाँ से जाने के बाद जेंग और सियाओ बात करते हैं, जहाँ पे सियाओ उससे माफ़ी मांगती है। मेंतियान को मारने की वजह से वो सारे मिलकर उसको ब्लेम कर रहे थे, इसलिए वो उससे माफ़ी मांग रही थी। जेंग कहता है वो सब पास्ट की बात है, उसे तुम भूल जाओ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सी को दिखाया जाता है। उसके पास सायुन आकर बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। जो बात सुनकर वो कहता है नहीं नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते हो, मेरा रूम बहुत ज्यादा गंदा है। साविन कहता है तो क्या हो गया। दरअसल सी के रूम में दा होती है, क्योंकि वो घर छोड़कर भाग आई थी। दा को बहुत ज्यादा एम्बरेस फील हो रही थी, क्योंकि दुआन ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। इस बारे में लोगों को पता चलेगा तो लोग उस पर हंसेंगे, यही सोच के वो घर से भाग रही थी। लेकिन सी उसको समझा बुझा कर अपने घर लेकर आया था, इसलिए वो साविन को अंदर जाने नहीं दे रहा था।
अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से सियाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जैंग को सीलिंग के बारे में बता रही थी, कैसे मास्टर रुआन ने अपनी जान दे दी। सियाओ कहती है ग्रैंड मास्टर ने बोला था कि रुआन जो है वो स्वॉर्ड स्पिरिट बन गया है और इस तलवार का रक्षा कर रहा है। जो बात सुनकर जैंग कहता है क्या तुम्हें 4 टीजर मिल गए हैं? सियाओ कहती है नहीं मिले हैं। ऐसा बोलकर वो अपनी ड्रेस को हटा रही थी, जो देखकर जंग कहता है ये तुम क्या कर रही हो, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। फिर वो पूछता है क्या तुम्हें पता चला कि इसे एक्टिवेट कैसे किया जाए? सियाओ कहती है मैंने स्वॉर्ड को द्वान के पास भेज दिया है ताकि वो उसको सेफ रख सके। अगर तुम उसको एग्जामिन करना चाहते हो तो मैं द्वान से कहकर उसे वापस ले सकती हूँ। अब थोड़ी देर बाद द्वान तलवार लेकर आता है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे, जिनको बहुत मुश्किल से सियाओ मनाती है और कहती है एक बार जैंग को ट्राई करने दो, लेकिन द्वान मान नहीं रहा था। यहाँ भी वो सियाओ और जैंग को साथ में देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था। हम देखते हैं जैंग सियाओ की खून की हेल्प से उस तलवार को एक्टिवेट करता है, जिससे कि तलवार हवा में उड़ने लग जाता है। सियाओ ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है इसका मतलब रुआन की स्पिरिट सच में तलवार की रक्षा कर रही है। फिर रात को जैंग सियाओ को कहीं घूमने चलने को बोलता है। सियाओ कहती है आज नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। लेकिन द्वान जब उससे पूछता है कि हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं तो वहाँ बोलती है। जैंग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, लेकिन द्वान ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता था, इसलिए वो सीधे मना कर देता है और सियाओ भी उसको घर पे ही रुकने को बोलती है। और इसी के साथ एपिसोड 25 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।